अनकही को कहने का काम जॉन को बहुत अच्छी तरह आता था। बज़ाहिर जब आप उनसे मिलते थे, उनको देखते थे, तो यूँ लगता था कि एक अबतरी की कैफियत है उनके ऊपर। बात यह है कि ये सल्तनत सुखन की ऐसी है कि हर कोई कुर्सी सदारत पे तो बैठ नहीं पाता, सदियों में एक आध आदमी बैठ जाता है। ये जॉन को उनके जाने के बाद उनकी मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। देखिए, रेख्ता के लिए किसी भी शायर के बारे में बोलना बहुत अच्छी और बहुत एजाज़ की बात है, ख़ास तौर से जॉन एलिया के लिए, जो दिन ब दिन लोगों में अपने जाने के बाद मकबूल हो रहे हैं। और मुझे इसकी खुशी है कि वो पाकिस्तान में भी और भारत में भी दोनों जगह वो उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। बात इतनी समझ लेना चाहिए कि शायरी दरअसल नाम है अनकही का, ऐसी बातों का जिनको हम बिलमुशाफा कह नहीं पाते। और ये काम यूं समझ लीजिए कि अनकही को कहने का काम जॉन को बहुत अच्छी तरह आता था। जब जॉन के बारे में सोचती हूँ, मेरी उनसे ज़ाती मुलाकात भी बहुत रही है, मेरे घर भी आते थे वो। बज़ाहिर जब आप उनसे मिलते थे, उनको देखते थे, तो यूँ लगता था कि एक अबतरी की कैफियत है उनके ऊपर। खुद भी वो यही कहते थे कि इस जो मेरा हाल है, मुझे इसका कोई रंज व गम भी नहीं है। मिसरा भी एक उनका बड़ा मशहूर है कि खुद को तबाह कर दिया और मलाल भी नहीं। लेकिन बात ये है कि जब शायर ये कहे कि खुद को तबाह कर दिया और मलाल भी नहीं, तो कहीं ना कहीं तो मलाल ज़रूर है, मलाल गया नहीं। ये और बात है कि उस मलाल का इजहार जो है वो नहीं कर पाए। जॉन के बारे में सोचती हूँ, और अब रेख्ता के लिए मैं ये बात गुफ्तगू जारी है, तो मुझे उनके साथ हमेशा मजाज का ख्याल आता है। दोनों में बहुत सी बातें मुझे मुश्तरक दिखाई देती हैं। मजाज भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को तबाह करने पे तुले हुए थे, और जॉन भी इसी रास्ते पे रवा दवा थे। लेकिन दोनों के जीनियस होने में, ज़हीन होने में कोई किसी किस्म का कोई शक शुबा है ही नहीं। सवाल ये है कि आप क्या छोड़ के जाते हैं। 30 साल, 40 साल, 50 साल आप शेर कहते हैं, और उसके बाद बहुत से शायर ऐसे भी गुजरे कि उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन अब उनका नाम और निशान भी कोई नहीं जानता। बात यह है कि ये सल्तनत सुखन की ऐसी है कि हर कोई कुर्सी सदारत पे तो बैठ नहीं पाता, सदियों में एक आध आदमी बैठ जाता है। और मुझे लगता है कि जॉन को उनके जाने के बाद और उनकी ज़िंदगी में भी थोड़ी बहुत तो मकबूलियत शुरू हो गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। देखिए, एक मैं उनको बहुत तसल्ली भी देती थी और उनको नसीहत भी किया करती थी, डांटती भी थी, लेकिन वो मेरी बात सुनते नहीं थे। अगर सुनते तो शायद, वैसे तो मौत बरहक है, अगर सुन लेते तो शायद कुछ दिन और ज़िंदा रहते। लेकिन कभी कभी आ जाते थे और मुझे वो अपनी बहन की बड़ी बहन समझते थे, और बूबू भी कहते थे। और कभी खाना खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी बातें की, चले गए, रोक रही हूँ, रुक नहीं रहे हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने मामूलात में वो महव रहे। तो ये है कि मजाज का मैं जिक्र कर रही थी कि उन्होंने कहा कि भाई, मजाज एक वादा कश तो है यकीनन, जो हम सुनते थे वो आलम नहीं है। अपने आप को डिफेंड करना, अपना मुहासरा खुद कर लेना, ये जॉन को भी यही आता था। वो भी अपनी बात जब कहते थे तो कहते बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी बात नहीं है, लोग पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं। लेकिन जैसे उनका एक शेर था जो बहुत मशहूर है कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। तो फिर हुआ ये कि घर की जब सब चीजें खत्म हो गई, तो फिर एक दिन वो भी टूट गए। ख्याल आता है तो उनके लिए दुआ करती हूँ, खुदा करे कि ये मेरी बातचीत आप लोगों तक अच्छी तरह पहुँचे और आप उनके
مقبولیت کو اور ان کی جانکاری کو اچھی طرح سمجھ سکیں. بہت بہت شکریہ. نوازش.